सभी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। वृत्त की कुछ प्रमेय जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनका अपना व्यवहारिक उपयोग है, उसके अंतर्गत आज हम एक महत्वपूर्ण प्रमेय सिद्ध करने जा रहे हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। क्या सिद्ध करना है कि किसी वृत्त के, ये वृत्त है आपके सामने चित्र में, किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर, ये पी क्यू क्या है? व्यास। क्यों है पी क्यू व्यास? क्योंकि ये पी क्यू रेखाखंड ओ से होकर गुजर रहा है और परिधि को दो बिंदुओं पर मिलता है। तो सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर, अब व्यास का सिरा एक भी हो गया और एक क्यू हो गया, के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, ये दो स्पर्श रेखाएं आपने खींची सिरों पर, एक खींची ए पी बी जो पी से होकर जा रही है और एक खींची सी क्यू डी। तो ये दोनों रेखाएं क्या होनी चाहिए? समांतरी, कभी नहीं मिलेंगी। ये अपने को सिद्ध करना है। मान लीजिए पी क्यू एक ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास है। ये जो पी क्यू है किस वृत्त का व्यास है? जिसका केंद्र ओ है उसका ये व्यास भी है, व्यास है, जिसके सिरों पर पी और क्यू पर, जिसके सिरों पर पी और क्यू पर स्पर्श रेखाएं क्रमशः ए बी और सी डी खींची गई। ये प्रमेय कह रही है। अब चूंकि ओ पी लंब है, ये ओ पी लंब है किस पे? ए बी पर। प्रमेय क्या है? अपनी पूर्व प्रमेय जो एक थी पढ़ी आपने होगी, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। प्रमेय का कथन क्या है? प्रमेय कह रही है वृत्त के किसी बिंदु पर, प्रमेय क्या थी? वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, लंब होती है। एक प्रमेय आपने पढ़ी थी, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो ओपी लंब है अपना, ओपी, अभी ओ से पी तक की दूरी क्या हो गई? त्रिज्या। केंद्र से परिधि को मिलाने वाली दूरी क्या होती है? त्रिज्या। तो चूंकि ओपी लंब है ए बी पर, किस प्रमेय से? कि वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु पी, किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, जो स्पर्श रेखा खींची गई है वो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या ये है, इस पे लंब होती हैं। अर्थात कोण ओ पी बी कितने का हो गया? 90 डिग्री का। लंब का मतलब 90 डिग्री। ये कोण कितने का हो गया? ओ पी बी मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। फर्स्ट इक्वेशन मान लें। अब ठीक इसी तरह से कह रहे हैं, चूंकि ओ क्यू भी एक त्रिज्या है, ओ क्यू लंब है सी डी पर, ये क्यू बिंदु पर स्पर्श रेखा बना रही है और ये ओ की त्रिज्या है। तो इसलिए चूंकि ओ क्यू
लंब है CD पर, तो प्रमेय इससे वही प्रमेय, वृत्त के किसी प्रमेय, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, टेंजेंट, आपका स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक, इस पे भी वही कारण है। तो अपना जो कोण हुआ OQC या OQD, कुछ भी OQC बोले इसका, तो एकांतर कोण हो जाएंगे अपने, है ना। तो OQC ये 90 डिग्री का हो गया। OQC इधर OQC ये या ये OQC कितना होगा 90 डिग्री। अब दोनों को अपन जोड़े, समीकरण सेकंड मान ले, 1 और 2 को जोड़ दें अपन, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड। तो एंगल OPB प्लस एंगल OQC बराबर 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री, जो रैखिक युग्म है, जो क्या है, रैखिक युग्म है। इसलिए AB समांतर हो गई CD। और वैसे भी अब आपने एक देखा होगा, ये यदि ये कोण और ये कोण बराबर हैं, दो रेखाओं को यदि एक त्रियक छेदी रेखा इस प्रकार काटे कि एकांतर कोण बराबर हो, तो रेखाएं क्या होती हैं, समांतर हो जाती हैं। इससे भी अपन कह सकते हैं। और रैखिक ये सरल रेखा क्यों हो गई, क्योंकि दोनों कोणों का जोड़ 180 अंश हो गया, जो कि रैखिक युग्म, इसलिए CD एक सरल रेखा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि AB समांतर है CD। अतः सिद्ध हुआ किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। इसके बाद हम पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे। इसके स्टेप लिखने के बाद AB समांतर CD, इसके बाद क्या लिखेंगे, अतः किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो ये प्रमेय एक अपनी रह गई थी जो सिद्ध करने के लिए, वो आज अपन ने सिद्ध की। तो इसमें आपको पूर्व प्रमेय का रेफरेंस देना पड़ेगा, और वो जो है कई बार किताबों में लिखा रहता है पूर्व प्रमेय के अनुसार, या प्रमेय 10.1 के अनुसार, प्रमेय 10.2 के अनुसार। ये आपको नहीं लिखना है, उस प्रमेय का आपको स्टेटमेंट लिखना है। कई बार कापियाँ जांचने में आप लोग ऐसे ही लिख देते हैं प्रमेय 10.2 के अनुसार, प्रमेय 10.3 के। अब वो प्रमेय क्या है ये देना बहुत जरूरी होता है। यदि आपने ऐसा लिखा प्रमेय 10.2 के अनुसार, प्रमेय 10.3 के अनुसार, या इस प्रमेय के अनुसार, या पूर्व, अब किताब में तो पूर्व प्रमेय आई हैं, पर उसका नंबर क्या था, उसने नंबर 10.1 डाला कि 2 डाला, ये महत्वपूर्ण नहीं है। उस प्रमेय का कथन महत्वपूर्ण है। तो आपको ये पूरा कथन लिखना चाहिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती, इसलिए ऐसा है, इसलिए ये कोण 90 अंश का हो जाएगा। तो यह प्रमेय इस तरह से यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।